क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी तरह खाली हाथ जाऊं और औलाद के सुख से वंचित ही रहूं? शोक इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति का कलंक मेरे ही माथे लगना है। हे ईश्वर, आपके खजाने में भला किस चीज की कमी है? परंतु ये मेरी ही प्रारब्ध है कि आज तक मैं उस दौलत से मरहूम रहा। वैसे तो तूने मुझे सब कुछ दिया, ऐश्वर्य दिया, इतना बड़ा राज्य दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन वो असली दौलत जिसको पाना हर माता पिता की ख्वाहिश होती है, उससे तूने मुझे वंचित रखा। ईश्वर, पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल ढल धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना कुछ दिन में हो जाए बेगाना। दो दिन जग में झूम चले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल ढल स्याही गई सफेदी आई, कुछ उम्मीद न देत दिखाई। यौवन के दिन घूम चले हैं। यौवन के दिन घूम चले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल ढल वार तेरी गति विधाता, दशरथ जग से निराश ही जाता। रोते निज मकसूम चले हैं। पल पल ढल ढल ईश्वर, पल पल क्षण क्षण ये आयु मेरी बीतती चली जा रही है, लेकिन अफसोस कि आज तक मुझे औलाद का वो सुख नहीं मिल सका। आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है ईश्वर? क्या सच में इंसान औलाद का सुख है ही नहीं?
विशिष्ट महाराज, विशिष्ट उठिए महाराज। महाराज, आपकी ये हालत देखकर, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं, परंतु ये पहेली समझ में नहीं आती है कि आपके चेहरे पर ये छोटी सी बात का इतना चढ़ाव हुआ। कृपा करके शीघ्र इस पहेली को हल कीजिए। हल कीजिए कि आपको क्या दुख है। यशोदा गाना क्या कहूँ गुरु जी ने अपनी देखा, मुझको औलाद का दम था। क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से हुई नाउम्मीदी मुझे, हर तरफ से हुई नाउम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का चाहता रहा। जो जवानी सी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। नाउम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी। ये फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। यदि हो जाता घर मेरे एक पिसर, मुझे गम चेनायूं ऐसे खाता रहा। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, गुरुदेव, एक पुत्र भी अगर मुझे प्राप्त हो जाता तो ये दुख और शोक हमेशा के लिए मेरे जीवन से चला जाता। मगर मैं क्या करूं गुरुदेव, चौथे पन में प्रवेश कर गया हूं, लेकिन आज तक मुझे वो खुशी नहीं मिली। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह घर में नहीं, बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई ना दे। औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला है। गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं आपके सिवा किसके द्वारे जाऊं गुरुदेव। महाराज, आपको निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। क्या चाहिए है? अभी क्या बिगड़ गया है? अभी क्या बिगड़ गया है? अभी मन की मुराद मिले और दिल की कली खिले। आप शीघ्र ही श्री ऋषि जी को बुलाइए और यज्ञ की सामग्री तैयार करवाइए। आशा है ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। मंत्री महाराज, गुरु जी ठीक कह रहे हैं। मैं कहूँ श्री ऋषि जी बड़े ही विद्वान हैं। मंत्री जी आप जाइए। तो मंत्री जी, फिर देर किस बात की है, शीघ्र जाइए और उनसे मेरा निवेदन कहिए कि महाराज ने आपको याद किया है, आप आने की कृपा करें भगवान। जी महाराज, जाइए मंत्री जी और उनको सम्मान के साथ ले आइए।
तक लौट कर नहीं आया। परंतु अब तक लौट कर नहीं आया। हाँ गुरुवर, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है मंत्री जी गए तो हैं, उनको उनके दर्शन हुए भी या नहीं, या उनको मिले भी या नहीं। वो उनको मिले भी या नहीं, अब इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है गुरुदेव। मिल भी किया है तो उन्होंने आना सब। और अगर मिल भी गए हैं तो क्या उन्होंने आना स्वीकार किया भी है या नहीं, इस बात का भी हमें कोई पता नहीं है गुरुदेव। मुझे ही जाना चाहिए। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल मुझे खुद जाना चाहिए था और उनके पास जाके दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके उनको खुद बुलाना था। अब क्या हो सकता है, मंत्री जी तो जा चुके हैं। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऋषि जी